गणपतये नमः। राधे कृष्ण दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि आने वाले हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि हम कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि हम ये सब कर पाए, क्योंकि ये समझ से बाहर है हम नॉर्मल इंसान के लिए, है ना। तो इसके लिए इसमें एक उपाय है कि शिव जी ने वो उपाय बताया है कि शिव जी ने कहा था, एक बार देवी ने उनसे पूछा था कि ऐसा कौन सा व्रत है आप ये बताइए जो जल्दी फलित होता है, और यदि देवी सूक्त वगैरह या जो भी इसमें दिया है वो नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र उपदेश करूँगा जिसके व्रत के प्रभाव से या जिसके जप के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी संभव है। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्रोत है क्या। सिद्ध कुंजिका स्रोत में दिए गए मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। इन मंत्रों में बीजों का समावेश है और बीज किसी भी मंत्र की शक्ति माने जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इनमें इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति होती है। अब हम जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कब करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान इसका पाठ करना बेहद प्रभावशाली है। नवरात्रि के दिनों में इसका पाठ सबसे अधिक प्रभाव देता है। लाल रंग देवी दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं, कि हमेशा हम उठ पाए ब्रह्म मुहूर्त में, एक नॉर्मल आदमी, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो आप दिल से जब भी आप पूजा करते हैं तभी करिए। ये तो आपकी बुक में लिखी हुई बातें हुए, लेकिन आप कर क्या सकते हैं वो देखिए। आपका दिल साफ हो तो पूजा आप कभी भी करें, उनका नाम लें। हाँ, थोड़े रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जप का लाभ क्या है, ठीक है। सिद्ध शब्द का अर्थ है पूर्ण और कुंजिंग का अर्थ है कुछ ऐसा जो अंदर छिपा हो। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्तोत्र स्वयं पूर्णता का प्रतीक है। इस मंत्र के पाठ से व्यक्ति अपनी छिपी हुई क्षमता को उजागर करना शुरू कर दे और जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्णता प्राप्त करता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे जितने फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, उन सबको ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देवी खुद ही एक नारी शक्ति है और उन नारियों को ज़रूर करना चाहिए खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, है ना। अभी महत्वपूर्ण क्यों है, जैसा मैंने पहले ही बताया है, फिर से बता रही हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्रोत को भीतर और बाहर मौजूद दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने का एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भक्ति और ईमानदारी के साथ इस भजन का पाठ सुप्त आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सकता है, आशीर्वाद प्रदान कर सकता है और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो हमको इसके लिए करना क्या चाहिए। जैसे पहले ही बताया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। हाँ, यदि आप थोड़ा प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, अब इसको लोग सिद्ध भी करते हैं ना, बट उसकी विधि मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको इसका प्रभाव बता रही हूँ और मंत्र क्या है वो बता रही हूँ। मंत्र जाप समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने का न केवल सरल उपाय है, बल्कि भगवान और ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए अच्छा तरीका भी है। वास्तव में मंत्र जाप से आत्मसंतुष्टि मिलती है। हाँ, मुझे तो मिलती है, आपको भी मिलती होगी, और विचलित मन शांत होता है। इसलिए ज्योतिष में मंत्रों का केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं होता, बल्कि मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि क्यों करना चाहिए, है ना। और चलिए अब हम मंत्र के बारे में मंत्र पढ़ते हैं। आप इसको डेली कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको नवदुर्गा में ही करें, ठीक है। तो शिव जी कहते हैं, देवी सुनो,
मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूँगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है और यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देव के लिए भी दुर्लभ है।